नमस्कार। विश्व का सबसे बड़ा बांध चाइना बना रहा है और बना किस पर रहा है? ब्रह्मपुत्र पर। यह वही नदी है जो भारत से होकर के बांग्लादेश में भी जाती है। हां, इसका जो ओरिजिन है वह बाकायदा तिब्बत में है, यह आपको पता है। मानसरोवर के पास से यह निकलती हुई बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए चाइना से होते हुए भारत में इंटर करती है और फिर भारत से होते हुए बांग्लादेश। और यहां से एक विवाद शुरू हो गया है कि चाइना जो विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाने वाला है, एकदम यदि मैं कहूं कि भारतीय बॉर्डर के पास में एकदम अरुणाचल प्रदेश से सट करके जो डैम बना रहा है, क्या उस डैम को बनाने के बाद चाइना उसका गलत प्रयोग भी कर सकता है? इस पर आते हैं, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। सब जगह की सुर्खियां बना हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा डैम चाइना बना रहा है। यह चीन की जो पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है वह बना रही है। और यारलुंग जांगबो जो नदी है उस पर, याद रखें यारलुंग जो है वह ब्रह्मपुत्र का नाम है तिब्बत यानी चीन में। और माना जा रहा है यह कम से कम सालाना 300 बिलियन किलोवाट प्रति घंटे बिजली उत्पादन करेगा। अब आप सोच सकते हैं, यानी कि यह प्रति घंटे 300 बिलियन के आसपास बिजली उत्पादन करेगा और यह विश्व का सबसे बड़ा, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा डैम होगा। कहां बन रहा है देख लीजिए। यह जो चायमुंग जो ग्लेशियर है वहां से यह निकलती है, यारलुंग, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, आगे चल करके पड़ेगा भारत में। और यहां पर माना जा रहा है, जैसे कि मैं इस फिगर के हिसाब से आपको बता दूं, यह डैम माना जाता है एकदम मुहाने पर बनाएगा, यहां पर बनाएगा यह भारत में इंटर। और इस डैम को बनाने के बाद चीन विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाने वाला बन जाएगा। अब देखिए, प्रॉब्लम बहुत कुछ है। प्रॉब्लम यह है कि मान लेते हैं, इसका कहना है कि यहां से यह डैम बना करके वाटर स्टोर करके ये तिब्बत के इलाकों में और अपने कुछ रिहायशी इलाकों में जहां ज्यादा जनसंख्या वहां पर वो पानी को डाइवर्ट करेगा। लेकिन इससे एक समस्या उत्पन्न यह हो गई है कि चीन और भारत के बीच रिश्तों में जो गर्माहट है, मैं गर्माहट तो नहीं कहूंगा, टेंशन कहूंगा। यदि यह टेंशन आगे युद्ध का रूप ले लेता है तो यह तो वाटर बम बन जाएगा ना आगे चल करके। मान लो कि चीन ने अचानक बिना बोले यहां से पानी छोड़ दिया। वाजिब बात है, डैम यदि विश्व का सबसे बड़ा है तो पानी भी बहुत स्टोर होगा, और अचानक यदि पानी छोड़ देगा तो यह पूरा इलाका डूब जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे। और इसको वाटर बम के रूप में भी यूज किया जा सकता है चाइना के द्वारा। मैं कहूं कि न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है, एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है। तो इसलिए भारत अभी तो फिलहाल भारत वेट एंड वॉच कर रहा है। भारत बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू आप बात कर सकते हैं, लेकिन चीन ने बाकायदा घोषणा कर दी, वो बना रहा। अच्छा, भारत छोड़िए, बांग्लादेश को भी नुकसान होगा। बांग्लादेश, एक तो समझ लीजिए कि चीन यदि पानी रोकता है तो भारत में तो पानी कम आएगा, लेकिन चलो पानी कम आएगा तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो फ्लो बढ़ जाएगा तब तो उसका नुकसान आपको समझ में आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश में भी वही प्रॉब्लम होगा। हमारे यहां पहले होगा, बांग्लादेश में बाद में होगा। और बांग्लादेश का दोनों तरफ से नुकसान है। फर्टाइल लैंड जो उसका है बहुत बड़ा, जहां पर जूट और क्या कहता है राइस होता है, वह ब्रह्मपुत्र के पानी के कारण होता है। पानी वहां तक कम पहुंचेगा तो बांग्लादेश को नुकसान है। और यदि वाटर बम के रूप में यूज किया तो अब आप समझ ही सकते हैं, हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो यहां पर आप इस बात को समझ रहे हैं। यहां पर आप आज इस बात को भी समझे, वह यह है कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा डैम ये बना रहे हैं भाई साहब चाइना, इससे पहले जो विश्व का सबसे बड़ा डैम है जो आज के तत्कालीन में है, वह भी चाइना के पास में ही है। उस डैम को कहा जाता है द थ्री गॉर्जियस डैम। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट भी है, सबसे बड़ा डैम भी है विश्व का, थ्री गॉर्जियस डैम। ये यांगटीसी जो नदी है चीन की, उस पर यह बना हुआ डैम है। तो विश्व में जो सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जियस डैम, ये भी चाइना के पास में है। और अब चाइना ब्रह्मपुत्र में भी एक डैम बना रहा है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपने इस बात से देखा कि यहां पर यदि चाइना डैम बनाता है और पानी अचानक छोड़ दे तो फिर भारत क्या करेगा?
तो भारत ने अब इसका रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स पे नहीं, ना आपत्ति करके भारत ने कहा बचाव सबसे अच्छा उपाय होगा। और यह सुर्खी बन गया कई सारे न्यूज चैनल्स का। क्या है जरा देखिए, न्यूज यह है कि चाइना जो मदर ऑफ ऑल डैम बना रहा है, जिसको मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा डैम, कई न्यूज़पेपर्स ने इसको मदर ऑफ ऑल डैम कहा है, यह जब थ्रेटेंड करेगा तो इंडिया ने रिस्पांस दिया है। रिस्पांस क्या होगा? बाय बिल्डिंग अनदर डैम ऑन इट्स साइड। मतलब भारत सिंपली क्या करेगा, वह भारत सिंपली एक काम करेगा, भारत भी अपने तरफ में एक डैम बना लेगा, अपने साइड में एक डैम भारत भी बना लेगा। कई न्यूज़पेपर ने कहा कि इंडिया वांटेड सेकेंड लार्जेस्ट डैम, और माना जा रहा है कि भारत का दूसरा सबसे लार्जेस्ट डैम होगा। आपको पता है सबसे लार्जेस्ट डैम जो है वो भाखड़ा नंगल डैम है, आपको पता ही है भारत का। तो भारत हो सकता है आने वाले समय में इसको काउंटर करने के लिए अपना अब तक का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट डैम भारत को बनाना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, ताकि वह काउंटर बैलेंस कर सके चाइना को। मान लीजिए चाइना ने अपने पानी को छोड़ दिया, अब आप समझ सकते हैं यहां पर डैम यदि बना रहा है चाइना एकदम यहां पर डैम बना रहा है और पानी छोड़ देता है, तो हमारी मजबूरी है कि हम एकदम यही बॉर्डर पर डैम बनाए। और हमारी मजबूरी है कि चाइना जिस पर बनाएगा हम डैम बनाए, ताकि ये पानी यदि छोड़े तो हमारे डैम को पहले हम स्टोर कर लें और फिर धीरे धीरे हम इसको डाइवर्ट करें, ताकि जो डिजास्टर हो सकता है, जो वाटर बम के रूप में उसका वो यूज कर सकता है, उसको इंटेंसिटी को हम कम करें। इसलिए भारत काउंटर करने के लिए दूसरा डैम बनाने वाला है इस क्षेत्र में, दूसरा अपना सबसे बड़ा डैम। और शायद यह अब आ चुका है भारतीय न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। माना जा रहा है इस डैम का नाम होगा इंगीकॉन्ग डैम। इंगीकॉन्ग बेसिकली एक जगह है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही अरुणाचल प्रदेश में, और माना जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है कि हम अपने अब तक का सेकेंड लार्जेस्ट डैम बनाएंगे। मतलब भारत अपना दूसरा सबसे बड़ा डैम बनाएगा इंगीकॉन्ग में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में होगा। और मजबूरी है कि इसके लागत माना जा रहा है 50,000 करोड़ रुपए खर्च होगा इसमें, लेकिन भारत अपने चाइना काउंटर करने के लिए और इतने लोगों को बचाने के लिए भारत को यह काम करना पड़ेगा। वाजिब है, इस डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होगी, लेकिन यह मजबूरी में उठाया गया कदम है। आज आप इस बात को भी जान लें कि 2880 किलोमीटर लंबी यह नदी है, जिसमें से 913 किलोमीटर ये इंडिया में फ्लो होता है, बाकी अधिकतर ये चाइना में है, और थोड़ा सा पार्ट ये कहां पर है, ये बाकायदा बांग्लादेश में भी है। इस बात को भी आप जानेंगे, वह यह है कि इस बात को भी आज आपको जानना जरूरी है कि जरा इस बात को समझा जाए कि यार चाइना भी डैम बनाएगा यहां पर, भारत भी इसको काउंटर करने के लिए डैम बनाएगा। कई लोग और भी कहे हैं कि इससे पहले चाइना ने 3 छोटे डैम यहां पर बना रखा। तो इस क्षेत्र में इतने सारे बड़े बड़े जो डैम बनेंगे, यह क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि यह सिस्मिक जोन में आता है, भूकंपीय क्षेत्र में भी आता है। यह हिमालयन क्षेत्र है, यहां पर नवीन हिमालय पर्वत है, आपको पता होगा हिमालय रेंज ऐसे होते हुए फिर ऐसे गया है। तो यहां पर यह भूकंपीय क्षेत्र है, और इतने डैम का वहां पर बनना और इतने भारी भारी डैम का बनना, ये अपने आप में संतुलन बिगाड़ सकता है। आपको पता होगा कि मैन मेड भी होता है भूकंप। इतने बड़े बड़े डैम बनने से, पानी रोक करके रखने से इम्बैलेंसमेंट हो सकता है। एक तो ये जोन है, ऊपर से आप डैम बना करके धरती को असंतुलित कर दीजिएगा, और यहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आप सोच सकते हैं यदि इस एरिया में भूकंप होता है, या चाइना वाले में भूकंप हो जाए, या भारत वाले में हो जाए, तो क्या क्या हो सकता है। और यदि इस क्षेत्र में होगा तो आप सोच सकते हैं चाइना वाले में होगा, तो चाइना को तो नुकसान होगा ही, लेकिन इसका नुकसान भारत को भी होगा, क्योंकि यह जोन वैसा नहीं है जहां पर आप बहुत तेजी से डैम बना सकते हैं। लेकिन चूंकि चाइना है, ज्यादा किसी का सुनता नहीं है, लेकिन इस बात को सबको जानने की आवश्यकता है कि विश्व में सबसे शक्तिशाली न अमेरिका है, न चाइना, न भारत, सबसे शक्तिशाली प्रकृति है। उससे खेलिएगा तो नुकसान सबको होगा, नुकसान हमें भी ज्यादा हो सकता है या आपको भी ज्यादा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।